नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा बजट है, इस बजट में क्या-क्या चीज़ें फोकस में रहेंगी और इस वीडियो में हमें देखेंगे जो मैं आपको विकास के इंजन के बारे में बताया था कि जो हमारी विकास की यात्रा रहेगी उसमें जो इंजन रहेंगे वो हमारे क्या-क्या रहेंगे, हमारे एग्रीकल्चर रहेंगे, एमएसएमई रहेगी, एक्सपोर्ट्स रहेगी। तो सरकार ने इन चीज़ों के लिए वेरियस स्कीम्स इस बार रोज़ बताई हैं, उस स्कीम्स को हम पढ़ेंगे। और दूसरा महिला, गरीब, युवा, अन्नदाता ये फ़ोकस में रहेंगे। इन सबको फ़ोकस करके सब चीज़ें करी जाएँगी। तो आइए हम देखते हैं कि ये सब तो हम अब इतने वीडियो में समझ चुके हैं। हमें देखना है कि जो सरकार ने स्कीम्स चलाई उसके बारे में देखते हैं, ठीक है? तो देखिए, तो मैंने क्या बोला कि भाई विकास के 4 इंजन हैं। कौन-कौन से हैं? पहला तो हो गया आपका एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया आपका एमएसएमई, तीसरा हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, चौथा हो गया आपका एक्सपोर्ट, ठीक है? तो भाई अब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ स्कीम चलाई सरकार ने, ठीक है, इस बजट में। तो स्कीम लॉन्च हुई है, तो वो देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर, ठीक है, तो पहली स्कीम मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ आपको, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। एक ये स्कीम आई है इसमें। दूसरी कौन सी स्कीम लॉन्च करी सरकार ने? दूसरी इसमें एक कार्यक्रम चलाया है, बहु क्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम, ठीक है। तीसरा क्या चलाया है? तीसरा इसमें बोला है कि हम दालों के मामले में क्या बनेंगे? आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, ठीक है। चौथा क्या बोला है? चौथा बोला है कि हम जो कपास है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, ठीक है। पांचवा क्या बोला है? जो मत्स्य उत्पादन है उसका सतत दोहन करेंगे और उसको भी बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक छठवां बोला है कि हम जो हमारा बिहार है उसमें जो मखाना बोर्ड बनाया गया है उसके बारे में बात चली, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे जैसे बता दूं, लीजिएगा स्लाइड आ गई, ठीक है। तो जैसे मैं पहला आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर जो धन धान्य कृषि योजना है उसके बारे में अगर कुछ बता दूं फिर लिखते हैं। तो ये क्या है, एक कृषि जिला विकास कार्यक्रम के तहत चलेगा। तो जैसे ये इंस्पायर है किससे? आकांक्षी जिला कार्यक्रम से, ठीक है। एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था नीति आयोग का, इसमें 112 117 जिले ऐसे फोकस थे जो अंडर डेवलप थे या फिर जहाँ डेवलपमेंट की ज़्यादा संभावनाएं हैं, उनको केंद्र में रख के आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना बनाई गई थी कि वहाँ पे फोकस करना ज़्यादातर हमें हर स्कीम, जितनी भी स्कीम चल रही है तो उन स्कीम्स को उन जिलों पर ज़्यादा जल्दी अच्छे से तरीके इम्प्लीमेंट कराना है। तो उसी तरीके से ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो था उसी की तर्ज पे कृषि जिला विकास कार्यक्रम है। इसमें क्या है, जो कम उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं, मध्यम फसल तीव्रता वाले क्षेत्र हैं और औसत से कम क्रेडिट मापदंड वाले जो 100 जिले हैं उनको ये कवर करेगा। मैं सब लिख दूंगा, अभी बस बता देता हूँ, सुन लीजिए। दूसरा इसका लक्ष्य ये है कि 1.7 करोड़ किसानों को इससे लाभान्वित करना है इनको। और इसमें क्या किया जाएगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, फसल डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाएगा। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जो क्रॉप स्टोरेज फैसिलिटी है और क्रॉप स्टोरेज जो कैपेसिटी है दोनों को बढ़ाया जाएगा, दोनों को बनाया जाएगा। चौथा, सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, किसकी? सिंचाई सुविधाओं में। पांचवा, जो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन है उसकी बात की गई है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊं तो ये इंस्पायर है किससे? ये इंस्पायर है आकांक्षी जिला कार्यक्रम से, ठीक है। इसके बाद आप
अब ये तो सिंपल सी बात है, बजट 2025-26 की ही योजना है। तो अगर ये पूछे जाइए तो ऐसा आप लिख लीजिए बजट 2025-26 में। तीसरा आपको इसमें देखना है, इसमें फोकस क्या किया जाएगा। फोकस ये किया जाएगा, फोकस एरिया क्या रहेंगे, तो कम प्रोडक्टिविटी। अच्छा, दूसरा मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम क्रेडिट मापदंड वाले जो 100 जिले हैं उन पे फोकस किया जाएगा। इसको 100 जिले को फोकस किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एम क्या है, तो भाई साहब एम ये है कि 1.7 करोड़ जो भाई किसान भाई हैं उनको क्या करना है, लाभान्वित करना है। अच्छा, अब अंडर दिस स्कीम होगा क्या, जो मैंने आपको बताया कि भाई हमें क्या करना है कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी मतलब कि इतने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। जैसे आप 10 घंटे में 10 टॉपिक खत्म करते थे, अब आप 2 घंटे में 10 टॉपिक खत्म करते, तो आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है। फिर हमें और किससे फोकस करना है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना है, कि ऐसा नहीं भाई धान ही धान उगा रहे, गेहूं गेहूं उगा रहे, नहीं भाई मोटा अनाज भी उगाओ। ठीक है, हर तरीके की फसल उगाओ, जिस तरीके का वहाँ पे क्रॉप पैटर्न है उसको फॉलो करो। ये हो गया। इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा और करना है सतत कृषि। अच्छा ठीक है, इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा ये करना है कि भाई कृषि हो गई, तो कृषि हो गई तो क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। तो फसल भंडारण को बेहतर बनाना है कहाँ पे, ब्लॉक और पंचायत के स्तर पे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या करना है कि भाई सिंचाई सुविधा जो है उसमें सुधार करना है। अच्छा, और क्या करना है, और ये करना है कि भाई इनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराने हैं। तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये इस तरीके से काम करेगी। ठीक है। दूसरा क्या मैंने बोला था, दूसरा मैंने बोला था कि बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम। क्या बोला था, बहु समृद्ध वही बहु समृद्ध बहुक्षेत्रीय भाई, बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम। ठीक है। तो इसमें क्या करना है भाई, इसको बता देता हूँ आपको पहले में। इसमें ये करना है कि राज्यों के साथ साझेदारी में इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, कौशल निवेश टेक्नोलॉजी और रूरल इकोनॉमी को बढ़ाना है। कौशल बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी बढ़ाना है और रूरल इकोनॉमी को ग्रो करना है। अच्छा ठीक है, मतलब कौशल निवेश टेक्नोलॉजी एंड रूरल इकोनॉमी को बढ़ा करके क्या किया जाएगा, कृषि में अल्प रोजगार की समस्या को दूर किया जाएगा। तो क्या करना है, कृषि में जो अल्प रोजगार की समस्या है उसको दूर करना है। वो कैसे दूर होगी, कौशल दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी जाएगी एंड रूरल इकोनॉमी को बढ़ाया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, लक्ष्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से पलायन को रोकना, ये लक्ष्य है। ठीक है। क्या फोकस करेंगे, ग्रामीण महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, सीमांत और लघु किसानों को, भूमिहीन परिवारों को, इनको फोकस किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या किया जाएगा, इसको राज्यों के साथ साझेदारी
में लॉन्च किया गया है इसे। ठीक है। दूसरा, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? कृषि में अल्प रोजगार की जो समस्या है, कृषि में जो अल्प रोजगार की समस्या है उसको दूर करना है। कैसे दूर होगी? कौशल दे करके दूर होगी। अच्छा, कौशल दे दी, निवेश करके दूर होगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके दूर होगी। अच्छा, फिर रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा दे करके, इन तरीकों से जो शॉर्ट टर्म जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो दूर होगा। ठीक है। अल्प रोजगार मतलब अल्प कम रोजगार में जो कमी है वो समस्या दूर होगी। ठीक है। लक्ष्य क्या है? कुछ तो लक्ष्य होगा। लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्र से पलायन को खत्म करना, ये लक्ष्य है। फोकस क्या होगा? फोकस होगा ग्रामीण महिला। ठीक है। फिर युवा मतलब युवा किसान। ठीक है। फिर उसके बाद आपका सीमांत और लघु किसान। इसके अलावा जो भूमिहीन परिवार हैं वो, ये लोग जो हैं फोकस रहेंगे इसमें। तो ये आपको याद रखना है कि बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन जो कार्यक्रम है ये क्या फोकस करता है? ये फोकस करता है ग्रामीण महिलाओं को, युवाओं, युवा किसानों को, सीमांत लघु किसानों को, भूमि। अच्छा, इनको फोकस कर लिया तो क्या करेगा? राज्यों के साथ साझेदारी में लॉन्च कर देगा। अच्छा, लॉन्च कर देगा। क्या लॉन्च कर देगा? कि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकना है, इसलिए इस चीज को लागू किया गया है। अच्छा, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि कृषि में जो अल्प रोजगार है उस समस्या को दूर करना है। कैसे दूर करोगे? तो कौशल प्रोवाइड करके, लोगों को निवेश दे करके, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके और रूरल इकोनॉमी पे फोकस करके। अच्छा, इतना सब कर लिए भाई। अगला क्या होगा? अगला है कि देखिए, लैक ऑफ प्रोटीन है बहुत ज़्यादा इंडिया में। लोग आलू भाटा की सब्जी खाना बहुत पसंद करते हैं पर दाल नहीं खाते। ठीक है, प्रोटीन जिसमें मिलता है। हम मान लीजिए 100 किलो दाल उगाते हैं तो 100 किलो दाल हम खा भी जाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या चीज़ है, खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं, तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो भाई हम आत्मनिर्भर बने ना, मतलब ये जो हम गेहूँ चावल बस बोए जा रहे हैं जिनकी इतनी ज़्यादा पैदावार हो गई है, उसकी जगह हम इसको बोएं। तो दालों के मामले में आत्मनिर्भर। अच्छा, कैसे बनेंगे? देखिए, ये बोल रहा है कि इसकी 6 साल की अवधि है भाई साहब। 2025-26 से चालू कर लो आप। ठीक है, 2031 तक जाएगा ये। तो इसका फोकस रहेगा अरहर यानी तुअर और उड़द और मसूर, ये 3 दाल में फोकस रहेगा। अच्छा, मतलब और भी दालें हैं पर अरहर उड़द मसूर इसको फोकस रखना है। लक्ष्य क्या है? कि जलवायु अनुकूल बीजों का विकास करना है और उनकी व्यावसायिक उपलब्धता करानी है। मतलब ऐसे बीज बनाने हैं जो जलवायु अनुकूल हो। ठीक है। दूसरा, प्रोटीन की प्रचुरता को बढ़ाना है। लोगों में लैक ऑफ प्रोटीन है ना, उत्पादकता में वृद्धि करनी है। और अगला, फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार करना है। तो सिंपल है, आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? रात के 4 बज रहे हैं तब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मज़ा तो आ रहा है लेकिन मच्छर बहुत काट रहा है क्योंकि पंखा चालू नहीं किया हूँ मैं रिकॉर्डिंग की वजह से। ठीक है। तो इसकी जो आप अवधि देखेंगे 6 वर्ष की है, मतलब 6 वर्ष के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, फोकस क्या है? दाल ही है भाई। तो अरहर, ठीक है, जिसे तुअर ही बोलते हैं, और आपका उड़द और आपका मसूर और वेरियस हैं, मूंग दाल है, सब है, लेकिन इनको फोकस किया गया। ठीक है। अच्छा, लक्ष्य क्या है भाई साहब? लक्ष्य ये सबसे पहला कि हमें जलवायु अनुकूल
बीजों का विकास करना है। ठीक है, कर देंगे। दूसरा, उनकी व्यावसायिक उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी है। कर देंगे भाई साहब। तीसरा, प्रोटीन की प्रचुरता को बढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़ा देंगे। अगला, उत्पादकता में वृद्धि करेंगे। ठीक है भाई साहब, ये भी कर देंगे। और पांचवा, फसल कट गई तो अगर फसल कटाई हो गई तो उसके बाद उसका भंडारण, ठीक है, और प्रबंधन, इसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अगला क्या है, अगला है भाई कपास उत्पादकता। ठीक है, इस वीडियो में हम मोस्टली सिर्फ कृषि वाला पढ़ेंगे, अगले में एमएससी वाला, फिर अगले में इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट ये सब वाला करेंगे। ठीक है, तो कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए है ना, तो इसमें क्या है, ये 5 वर्ष का मिशन है। पिछला वाला कितने वर्ष का था, 6 वर्ष का, ये 5 वर्ष का मिशन है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, टू फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्म। तो भाई साहब कुछ नहीं है, क्या करना है हमें, इम्प्रूवमेंट करना है। इसमें इम्प्रूवमेंट करना है इसकी प्रोडक्टिविटी में, जो आपका कपास उत्पादन है, ठीक है, कॉटन प्रोडक्शन जो हो रहा है, तो इसकी प्रोडक्ट, कहाँ गया, DUC, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने में। ठीक है, ये करना है हमको, कुछ कुछ खास नहीं था इसमें, ये 5 वर्ष का मिशन है, इंप्रूवमेंट करना, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, पांचवा क्या है, पांचवा ये बोल रहा है कि 5F पे फोकस कर रहा है। ठीक है, 5F क्या है, मतलब इसी में है, माफ कीजिएगा, पांचवा कुछ और नहीं है, इसी में ही एड ऑन है वो, कपास वाले में। ये 5F पे फोकस कर रहा है। क्या 5F, पहला है फार्म, मतलब खेत हो गया। दूसरा है फाइबर, यानी यही कपास हो गया। तीसरा है आपका फैक्ट्री। ठीक है, चौथा है आपका फैशन। पांचवा है आपका फॉरेन, मतलब खेत में उगाइए फाइबर, फाइबर फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से बनेगा, कंज्यूम करेंगे, फैशनेबल चीज बनेगी, उधर से फॉरेन जाएगा। इस तरीके से पैसा कमाना है मोटा माटी। ठीक है, ये हो गया। अगला है आपका छठवां, माफ कीजिएगा, पांचवा, मत्स्य उत्पादन। अच्छा, इसमें क्या करना है कि जो समुद्री क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करना है। ठीक है, मतलब जो अभी तक हमने उसका दोहन नहीं किया उसको भी करना है। ठीक है, फोकस एरिया अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप समूह में, इधर फोकस करना है। ठीक है, और इसके मुख्य फैक्ट क्या रहेंगे, पहला रहेगा कि भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के मामले में विश्व में सेकंड नंबर पे है अभी, और भारत का सी फूड का एक्सपोर्ट 60,000 करोड़ का मूल्य है इसका। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल सा ये बोल रहा है भाई मत्स्य उत्पादन वाले में कि जो समुद्री क्षेत्र है, तो उनमें जहाँ दोहन नहीं हुआ, ठीक है, वहां से क्या करना है, वहां से दोहन करना है, किसका, मत्स्य का। ठीक है, ये बोल दिया। अब वो कौन से क्षेत्र हैं, अब देखो हमने इधर 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 तो सब जगह मछली मार डाली, बचा क्या है, बचा है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, ये बचा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ डेटा दिया है। पहला डेटा ये दिया है कि भारत जो है मत्स्य उत्पादन में और जलीय कृषि के मामले में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, दूसरा, 60,000 करोड़ का वैल्यू है हमारा किस चीज का, सी फूड जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। छठवां और लास्ट ये है, अभी एक एक जिस्ट करके ना यूट्यूब में चैनल है, लल्लन टॉप पे जैसा ही है,
उसमें एक बहुत अच्छी पत्रकार हैं, नाम भूल जा रहा हूँ उनका, मेघना ऐसा कुछ नाम है, तो वो अभी बिहार गई थी, तो उन्होंने मखाना वाला वो कवर किया था, तो आप वो वीडियो देखिएगा कि मखाना का प्रोडक्शन क्या, जो कमल का जो तालाब होता है जिसमें पूरा उसकी जड़ से उसको निकाला जाता है, उसमें कांटे रहते हैं, फिर वो उसमें से वो जैसे मान लीजिए पूरा कांटा है इसमें से निकला, जैसे छोटे छोटे निकलते हैं वो कंचे के आकार में, फिर इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, साफ करने के बाद फिर इसको सेकते हैं कढ़ाई में, फिर सेकने के बाद, सेकने के तुरंत बाद वो ठंडा ना हो उसको फोड़ते हैं, फिर फोड़ने के बाद उसमें से क्या निकलता है, मखाना। तो ये अच्छी मतलब इस मतलब इसमें ये क्या है, ये बहुत अच्छा वो है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो ज़रूर देखें। पता भी तो होना चाहिए ना कि भाई मखाना बनता कैसे है ना, मखाना का कोई बोल दे रहा है मखाना का पेड़ होता है, अरे नहीं भाई पेड़ नहीं होता। तो बिहार में मखाना जो बोर्ड है उसकी स्थापना करी जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब सातवां क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत ऋण सीमा को, जो किसान क्रेडिट कार्ड थी उसकी 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है, और 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे, डेयरी किसान और अल्पकालीन मतलब डेयरी, इन सब लोगों ने क्या है, इतने तो लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो आपको ये बताना था कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई। तो ये सब हुआ है कृषि वाले क्षेत्र में। आई होप से आपको समझ में आया होगा, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सबसे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो 2026 25-26 के बजट में बताई गई, आकांक्षी जिला कार्यक्रम से इंस्पायर्ड है, तो कृषि जिला कार्यक्रम इसमें चलाया गया है। इसमें ये है जो ये कम प्रोडक्टिविटी वाले हैं, मध्यम फसल तीव्रता वाले हैं और सबसे कम क्रेडिट मापदंड वाले हैं, जो हाँ मतलब जो लोग कम लोन लेते हैं, ये वाले बैंक से, ऐसे 100 जिलों को फोकस करना है। वहाँ पे 1.7 करोड़ किसान है जो इनको लाभान्वित होंगे। क्या करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, फसल भंडारण करना है ब्लॉक और पंचायत लेवल पे, सिंचाई सुविधा का विस्तार करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। दूसरा, बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कर, इसमें क्या करना है कि राज्यों के साथ साझेदारी करके इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कृषि में अल्प रोजगार की समस्या दूर करना है, कौशल निवेश, टेक्नोलॉजी और रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देकर। लक्ष्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से पलायन रोकना। फोकस क्या है, ग्रामीण महिला, युवा किसान, सीमांत लघु किसान, भूमिहीन कर। फिर अगला है दालों के मामले में आत्मनिर्भर, तो 6 साल की इसकी अवधि है। अरहर, तुअर, उड़द, मसूर, ये सब चीजें फोकस किया गया है। जलवायु अनुकूल बीजों का विकास, अरहर और तुअर एक ही है, मैं जानता हूँ, है ना। लक्ष्य क्या है, जलवायु अनुकूल बीजों का विकास करना है, फिर वो जो बीज है वो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध भी रहे, ऐसा सरकारी धन ले उसको। प्रोटीन की प्रचुरता को बढ़ाना है ताकि लोग कार्बोहाइड्रेट बस न लेते रहे। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है दाल की, और फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार करना है। चौथा, कपास प्रोडक्टिविटी, तो 5 वर्ष का मिशन है। इसमें क्या करना है कि कपास की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और सस्टेनेबिलिटी बढ़ानी है, ठीक है। 5F, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, ये फोकस किया गया है। छठवा है मत्स्य उत्पादन, तो जो हमारा समुद्री क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जहाँ दोहन नहीं हुआ है अभी मत्स्य क्षेत्र का, उसको फोकस करना है और वहाँ से मत्स्य प्रोडक्शन करना है। तो ऐसे कौन से क्षेत्र, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये भी फोकस में नहीं है, हनीमून और उस बनाने जाने की है, तो यहाँ भी मछली उत्पादन किया जाए। डेटा ये है कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे हैं हम, और दूसरा सी फूड एक्सपोर्ट में हमारा 60,000 करोड़ का वैल्यू है, ठीक है। छठवां और लास्ट ये था कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, और किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है, और 7.7 करोड़ किसान जो है, मछुआरे, डेयरी किसान, ये सब जो है इससे लाभान्वित हैं। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो एमएसएमई वाला सेक्टर है, उस सेक्टर में कि सरकार ने क्या क्या स्कीम्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी